हेलो बोलते हैं बंधु लोग, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एलटीवी नाम के यूट्यूब चैनल पे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और हमारा फेसबुक पेज है एलटीवी के नाम से, उसे भी लाइक करें। अमिताभ बच्चन का हगना मुतना, मोदी जी का नया लुक और राम मंदिर के शिलान्यास से नज़र हटा के अगर थोड़ा सा बंगाल की तरफ डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी अभी इस टाइम पे बंगाल में कितनी घटिया राजनीति कर रही है। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर के चोपड़ा थाना क्षेत्र में 19 तारीख शनिवार की सुबह एक माम्पी नाम के लड़की की लाश मिलती है और उसके बाद बीजेपी के दिमाग में सोया हुआ राक्षस जाग जाता है। पुलिस का बयान आने से पहले ही बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल पे ये ट्वीट करती है, एक 16 साल की लड़की का रेप फिरोज द्वारा किया जाता है चोपड़ा में। वो आज सुबह मर जाती है। क्या उसने लोकल बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट की बहन होने की कीमत चुकाई है? और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक राज्य जो औरत द्वारा चलाया जा रहा है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर अपनी लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। बात अगर सिर्फ ट्वीट की होती तो हम इसको बीजेपी की आदत समझ के भूल जाते, मगर बात यहीं पे नहीं रुकी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये सड़कों पे आके इन्होंने बसें जलाई, इतनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का नुकसान किया। इन्होंने बाहर से तीर कमान वाले गुंडे बुलाए कि चोपड़ा में हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है। आखिर प्लान क्या था बीजेपी का, करना क्या चाहती थी? एक बात बीजेपी भूल रही थी कि ये पुलिस दिल्ली की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की है, जिसने तुरंत इनकी गुंडई पे लगाम लगा दिया। केस में नया मोड़ तब आया जब दूसरे दिन उसी जगह पे फिरोज नाम के लड़के की लाश मिली, जिसको बीजेपी माम्पी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बता रही थी। फिर पता चला कि फिरोज की मौत माम्पी से पहले हो चुकी थी। अब अगर फिरोज की मौत माम्पी से पहले हो चुकी थी तो फिरोज का आधार कार्ड, फिरोज का पर्स माम्पी की लाश के पास कैसे आया? क्या ये सोची समझी साजिश थी? आस पड़ोस की अगर माने तो जब फिरोज का मर्डर हुआ तब माम्पी वहीं पे थी और माम्पी के विरोध करने पे इन लोगों ने ज़बरदस्ती जहर खिलाकर माम्पी को भी मार दिया। क्या माम्पी के घर वालों को इस्तेमाल किया गया है सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए? क्या फिरोज और माम्पी को सिर्फ इसलिए मारा गया ताकि वहाँ पे दंगे भड़काए जा सके, हिंदू मुसलमान कराया जा सके, जैसा कि बीजेपी की फितरत है? पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करके अगले इलेक्शन में बीजेपी को फ़ायदा मिल सके? सवाल तो बनता है बॉस। चोपड़ा का माहौल इतना ख़राब कर दिया गया, इतना हिंदू मुसलमान कर दिया गया कि लास्ट में पश्चिम बंगाल पुलिस ने ये ट्वीट किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़का और लड़की दोनों की मौत जहर के कारण हुई थी और दोनों में से किसी को भी कोई अंदरूनी या बाहरी जख्म नहीं था। इंसाफ की मांग सब कर रहे हैं। जिस तरह से दो युवाओं की निर्मम हत्या कर दी गई है, उनकी छानबीन हो, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जिन लोगों ने ये हत्या की है। कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिन लोगों ने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, भारी मात्रा में पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का नुकसान किया है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस मुद्दे को सांप्रदायिक बना दिया है। मैंने यूट्यूब पे ऐसे ऐसे कमेंट्स देखे हैं जिसमें किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा फिरोज़ की या माम्पी की हत्या से। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, राजनीति ही हो रही है। क्या इसीलिए ये मर्डर्स हुए थे? आप भी देखिए कमेंट्स। मुझे लगता था कि बंगाली लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। कैसे ये लोग ऐसी पार्टी को चुन सकते हैं, ममता बनर्जी को चुन सकते हैं, जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रही है। इनको इतनी सी भी जानकारी नहीं है कि जो बंगाल के मुस्लिम्स हैं, दे आर नॉट बांग्लादेशी, दे आर इंडियन मुस्लिम्स। ये जो बुद्धि की बात कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोगों का बंगाल है वो। अगर उनके बारे में नहीं जानते हैं तो उनकी बायोग्राफी देख लें एक बार। एक दो कमेंट और देख लीजिए। पक्का ये सांप्रदायिक है, इसलिए ममता अपने बच्चों को बचा रही है। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। और ज़्यादा गंदगी देखनी हो तो बंगाल बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे एक बार नज़र मार लीजिएगा। खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा बीजेपी तो हमेशा से जात धर्म की राजनीति करती आई है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर समझने की ज़रूरत हमको और आपको है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे हम अपना भाईचारा क्या ख़त्म कर देंगे? किसी के भड़काने पे हम अपनी एकता ख़त्म कर देंगे? क्या हिंदू ईद की सेवैयाँ भूल जाएगा? क्या मुसलमान छठ पूजा का ठेकुआ भूल जाएगा? क्या हम बचपन में बिताए वो वक्त भूल जाएंगे जब खेलने के वक्त कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होता था? आज अगर हम इस पॉलिटिकल पार्टी की बातों में आके आपस में लड़ने लग जाते हैं
तो शर्म आनी चाहिए हमको अपने बड़े होने पे। फिर तो हम बच्चे ही अच्छे थे कि जब हम जात धर्म नहीं करते थे। आज हम अक्लमंद होके भी इतने बड़े बेवकूफ़ हैं। ये पॉलिटिक्स है मेरे दोस्त। ये कुर्सी पे मरने वाले किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी लड़ा सकते हैं। इनको किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, बस इनको कुर्सी 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 और कुर्सी ही चाहिए। हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथों की कठपुतली नहीं बननी है। हमने असली गुनहगारों को सज़ा दिलाना है। हमें इंसाफ चाहिए, फिरोज़ के लिए चाहिए, माम्पी के लिए चाहिए, ताकि कल को किसी पॉलिटिकल पार्टी की घटिया राजनीति के लिए कोई फिरोज़, कोई माम्पी की बलि न दी जाए। वी वॉन्ट जस्टिस बट वी वॉन्ट पीस ऑल्सो। हाँ तो दोस्तों, जितनी जानकारी मिली थी उसके हिसाब से वीडियो बनाया गया है। अगर कोई जानकारी या कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनलवा सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो कर दीजिएगा ना, ठीक है। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।